सफ़र में जितनी रुकावट आएगी, चाहे वो जितनी बड़ी हो, सफ़र में जितनी बड़ी रुकावट आएगी, आखिर में सफलता भी उतनी ही बड़ी आएगी। यानी कि आपके आगे आपको पीछे खींचने के लिए बहुत लोग खड़े रहेंगे। यानी कि आपके समझ लो, ये जो आफत आया है कोरोना जैसी महामारी, अगर आप इसी में सिमट गए, यानी कि कोरोना का लगते चले गए, जब कोरोना ख़त्म होगा, जब मेरा स्कूल खुलेगा तभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, ये समझ लो, तब आप चले गए तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कहता हूँ। तो इसलिए अभी भी टाइम है, संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए, समझ जाइए। बहुत डिमांड के बाद आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक मोटिवेशन थ्रू टाइम टेबल, मोटिवेशन के थ्रू टाइम टेबल लेकर आ गया हूँ क्लास 10th और 12th का। मुझे पता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो मैं टाइम टेबल आपको बताता हूँ, इसलिए टाइम टेबल का कमेंट बहुत ज़्यादा आता है। चलिए आज का टाइम टेबल मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि सफ़र में समझ लो मेरे रुकावट आ गया है, कोरोना आपका रुकावट है, और अगर इसी में आप संभल गए तब तो जीत गए, अगर संभल गए तो जीत गए, और सफलता शोर मचा के आएगा, सफलता दौड़ते हुए आएगा, और इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, इतनी अच्छा स्कोर करोगे, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि हाँ, आपका और आपके गांव का, आपके मोहल्ले, आपके माता पिता और आपका नाम होगा। समझ में आया ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले लिख लेना है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिसे आप सब कहते हैं सोशल साइंस, ये हो गया साइंस। अब अंग्रेजी, गणित, और एक हो गया कला ले लेता है, कोई कंप्यूटर ले लेता है, और कोई ले लेता है संस्कृत ले लेता है, कोई संस्कृत ले लेता है ना। अब देखिए, इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। सभी टाइम टेबल के बारे में अच्छे से ध्यान से समझना, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। 12th का इसके नीचे तुरंत बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आप सब भी देखिएगा इसे अच्छी तरह से। अब देखिए यार, आपको सूरज ना जगाएं, सूरज को आप जगाएं, ये बात याद रखना। मतलब सुबह उठें तब जब सूरज न निकले रहे तब, यानी कि आप वेट ना करें कि सूर्य भगवान जब निकलेंगे तभी मैं उठूँगा, नहीं तो भी अभी इतना सुबह, इतना कैसे उठ जाऊँ, इतना सुबह, अरे इतना सुबह उठ ही नहीं पाऊँगा। ये चीज़ अगर सोचना छोड़ दोगे तो आप सफल होगे। पहली बात तो ये ध्यान रखो। मैं आपका टारगेट बना के चल रहा हूँ 4 बजे का, नहीं 5 बजे का। कितने बजे का? 5 बजे का। सबसे पहले अगर आप उठें तो सबसे पहले आप विज्ञान ही पढ़ें 5 बजे। 5 बजे से 6 बजे तक क्या करना है? विज्ञान पढ़ना है, डेली का नियम है। सामाजिक विज्ञान, यानी कि तुरंत इसके बाद 6 बजे से आपको स्टार्ट कर देना है 7 बजे तक। मैं ज़्यादा देर नहीं, टाइम टेबल में कम देर बताता हूँ, 1 घंटे पढ़ो आप बस, ठीक है। 7 बजे उठने के बाद आप जो भी मन हो वो सब करो। फिर मैं कहता हूँ आप 9 बजे, फिर क्योंकि आप कोचिंग कहीं पे जाते नहीं होंगे, अगर जाते होंगे थोड़ा आगे पीछे कर लेना, 9 से 10:30 कर देना क्या है आपको अंग्रेजी। यदि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कमज़ोर है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे। समझ में आया? अब 10:30 के बाद गणित को शाम में ले आइए 5 बजे, 5 से करिए 7 बजे तक, 2 घंटा। क्योंकि गणित में क्या होता है, रटाया नहीं जाता, गणित को समझा जाता। सभी सब्जेक्ट समझे जाते हैं, लेकिन गणित कुछ ज़्यादा ही, जब गणित समझा भी नहीं जाता, समझ लो, प्रैक्टिस किया जाता। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये इस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस आपको विशेष स्तर पर करना है। फिर 7 बजे के बाद, जिसे मतलब कुछ भी करें, आप 9 बजे फिर से बैठ जाएं, और 9 से 10 अगर सिर्फ आप कला या संस्कृत लिए, अगर कंप्यूटर लिए हैं तो 10:30 कर दीजिए। क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम ऐसा एग्जाम में दे देंगे कि आ ही नहीं सकता उतना जल्दी। तो प्रोग्राम बहुत हार्ड दे देते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर ही लिया था क्लास 10th में। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है कि 9 से 10 क्या करना है, कला या कंप्यूटर या संस्कृत। ये रहा क्लास 10th का टाइम टेबल। क्लास 10th का इसके नीचे रहेगा, ध्यान से समझिएगा। क्लास 12th के भी देखिए कर सकते हो, इतना आसान मैं टाइम टेबल बताता हूँ। शायद इसीलिए आप सब मुझे कमेंट करके कहते हो कि भैया ज़रूर टाइम टेबल बताओ, तो शायद इसीलिए मैं बताने भी आ गया कि टाइम टेबल में मैं कम देर पढ़ने के लिए बोलता हूँ। सभी देखिए ध्यान में रखना आप, पहला चीज़ इसमें
पहला चीज़ ये रहा आपका, ध्यान में रखिएगा। पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका। तो आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो हिंदी में लिखूँ, चलो अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ, हमेशा तो इंग्लिश में बनाता हूँ। रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी फिर लिखिए, यानी कि इंग्लिश, अंग्रेजी। आपका चौथा क्या बनता है, देखिए सबसे पहले रसायन विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, फिर अंग्रेजी, फिर देखिए क्लास 10th वाले भी देखिएगा लास्ट तक वीडियो, ये अंग्रेजी हुआ ना। अब चौथा आप सबका कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है, चाहे गणित कर दो और चाहे, देखिए पहले गणित कर दो, गणित नहीं हिंदी करो, इसको हिंदी फिर गणित कर दो, ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर फॉलो आप कर ले जाते हो, मैं गारंटी लेता हूँ 90+ स्कोर कर पाएंगे। देखिए रसायन विज्ञान वही टाइम, अगर 4:30 बजे, 12 वाले थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने पड़ेगा, तो 4:30 बजे आप उठ जा सकते हैं, उठ सकते हो ना भाई। तो 4:30 बजे आप उठ जाना, और 4:30 से 6 बजे तक आपको सिर्फ केमिस्ट्री पर फोकस करना सुबह टाइम, और 6 से स्टार्ट कर देना है भौतिक विज्ञान, और 6 से 7:30 बजे तक कर देना है। समझ में आया ना, ये 1.5 घंटे दो। अब इसके बाद गैप करिए, आप सब चाहे जब जैसे 8 बजे फिर जुड़ जाइए। आप 8 से आधे घंटे बाद, या तो आप 9 से कर लीजिए, 9 से कर लीजिए, 9 से 10 बजे तक, 9 से 10 तक आपको क्या करना है, अंग्रेजी पढ़ना है। और 10 बजे के बाद हिंदी को कमज़ोर मत समझिए, 11 बजे तक इसे कर लेना है। और 11 बजे के बाद आपको फिर से स्टार्ट कर देना है, 11 से नहीं करो, इसको कर दो इवनिंग टाइम में, यानी कि 4 से 5 कर दो, 4 से 6, 2 घंटे गणित, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड के लिए अलग अलग टाइम दो। समझ में आया ना, गणित फर्स्ट के लिए अलग टाइम और सेकेंड के लिए अलग टाइम, यानी कि 4 से 6 तक आप इसको पढ़े। और इसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है, जो क्लास 10th और 12th वाले हैं, वो क्या कर दे, रिवीजन में लगा दे, और पूरा दिन एक दिन दे दें संडे के दिन रिवीजन में। और आपको नोट्स नहीं होगा आपके पास, तो नोट्स मिलेगा 25,000 सब्सक्राइबर हो जाने पर, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है, कब पूरा कराते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है ये आप टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए बोलोगे, शेयर भी करोगे, मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, मत वरना मत करना।